आज हम आपके समक्ष एक महाभारत काल की कथाओं का वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिनका विषय मेरे इस वीडियो में रहेगा ज्ञान और विज्ञान। मैं स्वामी मैत्रेयानंद गिरी, आपकी स्पिरिचुअल गाइड और टैरो कार्ड रीडर, आज आपके साथ एक वार्ता करने आई हूँ जो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये वार्ता सत्य है, क्योंकि ये महाभारत की कथा है और जो महाभारत में है वो बिल्कुल सर्वत्र है और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं पर भी मौजूद नहीं है। महाभारत एक हमारा ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब कुछ विद्यमान है और जो श्रीमद् भगवत गीता जी हैं वो भी महाभारत का ही एक अंग है। तो जब हम महाभारत की चर्चा करेंगे तो इसमें गीता जी की चर्चा भी सम्मिलित है, क्योंकि गीता जी उसका एक अभिन्न अंग है महाभारत का। तो महाभारत में कई पर्व हैं, कई कथाएं हैं। तो आज एक हम कथा आपके सामने रखने जा रहे हैं जो ज़्यादा प्रचलित नहीं है, क्योंकि महाभारत की बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। लेकिन आज हम आपको एक बहुत सुंदर कथा बताने जा रहे हैं कि मार्तिक्वा नाम के देश का राजा था शालव। शालव के पास एक नगरा आकार, पूरे नगर के आकार का विमान था। तो उस विमान में वो आकाश में विचरण किया करता था। रामायण काल में तो आपने सुना कि रावण के पास पुष्पक विमान था और वो उसमें सब वो करते थे। लेकिन हम ये महाभारत काल की बात कर रहे हैं, द्वापर की बात कर रहे हैं। रावण का त्रेता का काल था। राम जी त्रेता में आए थे और भगवान कृष्ण द्वापर में आए थे। अवतरण उनका द्वापर में हुआ था। तो वो जो राजा शालव था और जो उसका विमान था उसका नाम था सोभ। विमान का नाम था सोभ। तो राजा के मन में विचार आया कि द्वारका के ऊपर हमला किया जाए, आक्रमण किया जाए। तो उसने क्या किया, जो उसके पास अपना विमान था पूरे नगर के आकार का, उसमें उसने एक युद्ध की व्यूह रचना करी और पूरी व्यूह रचना और योजना उसकी आक्रमण की तैयार हो गई। तो उसने द्वारका नगरी के ऊपर आकाश से अपने उस विमान में बैठकर, क्योंकि वो पूरे नगर के आकार का विमान था तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उसने अपने उस नगराकार विमान में बैठकर द्वारका के ऊपर हमला कर दिया और चारों तरफ आकाश से द्वारका के ऊपर हमला करने लगा। ये तो थी विज्ञान की बात उस काल की। अब भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब इस आकाश से जो हमला हो रहा है इससे द्वारका नगरी को बचाना है। तो बचाने के लिए भगवान ने अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया, क्योंकि राजा शालव ने अपने विज्ञान का इस्तेमाल किया और भगवान कृष्ण ने अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया। समझ रहे हैं आप? हम आज ज्ञान और विज्ञान की बात कर रहे हैं, वो चाहे त्रेता युग में हो, वो चाहे द्वापर का हो और चाहे वो कलयुग का हो, है ना। तो ज्ञान और विज्ञान तो सदा से चला आया है। अब भगवान कृष्ण ने क्या किया, हमला हुआ था द्वारका नगरी पे और वो जो राजा थे वो मार्तिकावातक देश के राजा थे। तो भगवान कृष्ण ने उन्हीं के देश के समुद्र के किनारे बैठे और वहीं से उन्होंने उसका विमान नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि शालव ने योजना बनाई थी द्वारका के ऊपर हमला करने की और वो ये सोच रहा था कि उसका अपना देश तो सुरक्षित है। तो भगवान कृष्ण ने अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का, अपनी बुद्धि कौशल का इस्तेमाल किया, ज्ञान का सदुपयोग किया और द्वारका नगरी को उस आक्रमण से बचाया। तो हमारा आज का विषय ही ज्ञान और विज्ञान था। विज्ञान अपनी चाल चलता है, विज्ञान अपने शोध करता है, विज्ञान आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारे पास बुद्धि है और इस बुद्धि में जो ज्ञान है, अगर हम समय पर, उचित समय पर अपने उचित ज्ञान का इस्तेमाल करें तो हम हर मुसीबत से बच सकते हैं। वही नियम आज भी लागू है, जिसका आप चाहे जब चाहे प्रयोग करके अपने को हर मुसीबत से, हर आपदा से, हर समस्या से बचा सकते हैं। क्योंकि अगर समस्या है तो आसपास ही उसका हल भी है।
हल दूर नहीं होता, हल भी पास ही में होता है। तो मैं आज इसी बात को आज सेवा आपके साथ वार्ता करने आई थी। आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वायरल भी करिए। तो बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो सुनी, आपने इसको ध्यान से सुना और आप अपने जीवन में इस कथा का जो निष्कर्ष है वो यही है कि ज्ञान, विज्ञान के ऊपर ज्ञान आज भी भारी है और सदैव रहेगा। आप लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सर्दियाँ बढ़ रही हैं तो अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें और खान पान अपना सही रखें। धन्यवाद। हरिओम।